क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का मेन पॉइंट है वो है एक बुक जो मैंने आपको रिकमेंड किया था कुछ महीने पहले। उसका नाम था ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग जो बेसिकली बुक था गाइस, वो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर था, राइट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल सफ़र करता है और कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन इतना डीप हमारे सिस्टम में घुस जाता है कि वो हमारे प्रोग्रेस को हैंडर करने लगता है। सो वी मस्ट कम आउट ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन लूप, ताकि हम आज अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सके और अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर पाए। या फिर कोई भी स्टूडेंट है तो वो अपने एकेडमिक्स में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको अच्छी तरह से कर पाए और अपने गोल को पहुंच पाए। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जो ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा हुआ बुक जो है ईट दैट फ्रॉग, उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ कि आपको ये मदद करेगा आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। बुक के पहले चैप्टर का जो हेडिंग है वो है सेट योर टेबल फर्स्ट। तो ऑथर इसमें ये बता रहे हैं कि अब आपको पहले इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी आप अगर वर्क करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आपका वाई और आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा तो आप उस काम को लंबे समय तक कर पाओगे, है ना। ये बात साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी प्रूव हुई है कि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप किसी भी काम में लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, राइट। सो फर्स्ट जो है कि आपको इंटेंशन सेट करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको रनिंग करना है, राइट। रनिंग करना है तो रनिंग क्यों करना है? क्योंकि सब रनिंग कर रहे हैं? नो, सब तो रनिंग नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों करना है? मे बी हो सकता है हेल्थ पर्सपेक्टिव से, मे बी आप एक एथलीट हो, मे बी हो सकता है आपका वेट हो सकता है अधिक हो सकता है, ठीक है, तो आप वेट लूज़ करने के लिए कर रहे हो। तो जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप में क्लैरिटी आएगी, है ना। क्लैरिटी आएगा तो आप टास्क को जो है बिना फ्रिक्शन के परफॉर्म कर पाओगे। तो फर्स्ट जो था हमारा चैप्टर वो था सेट योर टेबल फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं दूसरे चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2 में बोला गया है प्लान एवरी डे इन एडवांस। इस चैप्टर के माध्यम से ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको टू डू लिस्ट जो है एक दिन पहले ही बना लेना है। यानी रात को सोने से पहले आपको कल क्या करना है, कल कल कौन से एक्टिविटी परफॉर्म जा रहे हो आप, उसकी एक लिस्ट बनाने जा रही है। गाइस, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब आप किसी चीज़ को पेपर पे प्लान करते हो ना तो एग्जीक्यूशन में वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा काम आपको कब करना है। और एक्चुअली एक तरह से आप एक काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हो। जैसे सुबह उठ के आपको क्या करना है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद क्या करना है, एक्सरसाइज के बाद रीडिंग करनी है, रीडिंग के बाद क्या करना है, रीडिंग के बाद हो सकता है आपको आपका ईमेल चेक करना हो, उसके बाद करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद अगर आप वर्किंग एम्प्लॉई हो तो आप अपना प्रीवियस जो है आपका पिछले दिन का जो भी आपका बचा हुआ काम होगा उसको आप निपटा सकते हो। या फिर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, राइट। तो जो भी प्लान आप करते हो, राइट, अगर आप उसको पेपर पे लिख लेते हो तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है गाइस कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। क्योंकि आपका दिमाग जो है एक तरह से प्रोग्राम होता है, अच्छा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। उससे क्या होता है काम में फ्रिक्शन नहीं आता है क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता है कि इस टास्क के बाद आई हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। हालांकि ये होता है कि टू डू लिस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं कर पाओगे तो आपका दिमाग कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट डे दिन जो काम आप करोगे तो वो जो बैक ऑफ द माइंड जो मेमोरी में होता है कि आपने टास्क नहीं कंप्लीट किया है ना, तो वो भी आपको हैम्पर करेगा आपका अगला परफॉर्मेंस। तो आप मेक श्योर कि आप टू डू लिस्ट जो बनाए वो भी ज़्यादा लंबा नहीं बनाए, ठीक है। मूव करते हैं अगले तीसरे चैप्टर में। ऑथर ने तीसरे चैप्टर को नाम दिया है 80-20 प्रिंसिपल। एक्चुअली इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसने इसमें ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जो टू डू लिस्ट में जो होता है वर्क जो होता है, कुछ कुछ को आप मोर इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। और 80-20 प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमारा जो
80% रिजल्ट जो आता है किसी भी काम करने से, वो 20% वर्क को करने से आता है, ठीक है? तो आपको पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन से हैं। इसको अगर अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होंगे होंगे उस पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करोगे, ताकि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो वो पहले कंप्लीट हो जाए। लिस्ट इम्पॉर्टेंट काम को भी करना है बट लास्ट में करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से वो उनका प्लेस लास्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सर, प्रोक्रेस्टिनेशन प्रैक्टिस करना है? नहीं, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब जब हम लोग प्लान करते हैं एक दिन पहले, है ना, तो बहुत सारा काम को टू डू लिस्ट में लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे एक्सरसाइज करना, राइट टाइम पे पढ़ाई करना, फिर फ़ोन कॉल करना, फिर सुबह उठ के फ्रूट्स खाना, फिर जिमिंग करना हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम को हमको डिले करने से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिम एक दिन ना करो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर आपका कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है लेट्स से, और कल आपने पढ़ाई शेड्यूल कर रखा है, फिर भी आप 2 घंटे तक जिम में ही टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है? तो एक काइंड से ये अनदर काइंड ऑफ स्टुपिडिटी है, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़ कि यू हैव टू प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या है कि किसी-किसी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना जो इम्पोर्टेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, ठीक है? जैसे कि आप शाम को ग्रीन टी पीना, ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अ, जिमिंग करना, सपोज़ आप 2 घंटे जिमिंग करते हो, तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप 2 घंटे जिम में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपका बॉडी थक जाएगा। बॉडी थक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बट अगर आपका परसों एग्ज़ाम है, तो आपको पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको क्या कर सकते हो, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 घंटे की जगह आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का कर सकते हो, ठीक है? या फिर उसको एंड ऑफ द डे जब आपने सारा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कर सकते हो। तो ये एक जिम का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे-ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्क हो सकते हैं, जो उस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, और आप कभी-कभी उस पर्टिकुलर काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो। जैसे आप रोज़ केला खाता हो, केला इज़ गुड फॉर हेल्थ, बनाना इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब ऐसा नहीं कि आप केला आपके मोहल्ले में जो फल वाला आता था, वो आज नहीं आया। अब केला खोजने आप 5 किलोमीटर दूर चले गए और आपका आपका ढाई घंटा, 3 घंटा बर्बाद हो गया। उसके बाद आए अपने दोस्त से गपशप लड़ाने लग गए और सारा टाइम उधर ही बीत गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी हैव टू प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोग्रेस को रोकती हैं, जिस काम को हम बाद में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ना भी करें तो नुकसान ना हो, तो वहाँ पे आपको अब क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट को लगाना है। मतलब काम करना है, पर पहले इम्पोर्टेंट काम करना है, देन लास्ट में उसको करना है। अगला चैप्टर है हमारा यूज़ ABCDE मेथड। सर ABCDE मेथड ये क्या होता है? ABCDE मतलब जो होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रायोरिटी, आपको एक्चुअली प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम जो आपका टू डू लिस्ट में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ईट दैट फ्रॉग चैप्टर्स का नाम रखा, मतलब बुक का नाम रखा जब ऑथर ने, तो फ्रॉग मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। तो उनका कहना है कि अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करते हो, तो आपका मोस्टली जो मेमोरी जो रिलैक्स हो जाता है, आपका ब्रेन जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और आप बचा हुआ काम बहुत अच्छे से विदाउट फ्रिक्शन कर लेते हो। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला काम निपटा लेते हो, तो आपके पास बहुत सारा समय बचेगा, ताकि आप नेक्स्ट जो काम होंगे, है ना, उसको आप इजीली वे में, ठीक है, कर सकते हो। जैसे ए स्टैंड, क्या इसका मतलब, ए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसके बाद उससे थोड़ा लिस्ट में बी, देन सी, डी एंड सो ऑन, ठीक है? तो ABCD मेथड क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, प्रायोरिटाइज करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट का है ना, उसको सबसे पहले निपटा लेना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास बहुत सारा समय बचेगा, एक के बाद एक आप करते रहोगे।
क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर है टेक इट वन बैरल एट अ टाइम। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? बताता हूँ। इसका मतलब है कि आजकल के टाइम में हम लोगों को मोस्टली मल्टीटास्किंग की आदत है। मल्टीटास्किंग जो है डीप वर्क का कॉन्सेप्ट जो आया था, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करने के लिए आया था। ठीक है? मल्टीटास्किंग जब करते हैं हम लोग गाइस, तो डीप वर्क जो होता है, किसी काम में लीन होकर काम करने के जो हमारी क्षमता है वो घट जाती है, और जो आउटकम आता है वो उतना बढ़िया नहीं आता है जितना आ सकता था। ठीक है? तो जैसे कोई कोई काम होता है जिसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, साथ में आप म्यूज़िक सुन सकते हो। ठीक है? क्योंकि वो काम जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके आप लोग करते नहीं हैं। ठीक है? बट आप अगर ऑफिस का काम कर रहे हो, साथ में फ़ोन भी चला रहे हो, साथ में आपका ईयरफोन में आप गाना भी सुन रहे हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका जो काम होगा सही होगा। ठीक है? देयर आर सम वर्क जहाँ पे आपको कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, होल एंड सोल एफर्ट चाहिए, आपको पुट करना पड़ता है ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके। तो जैसे कि कोई भी, ये ऑथर ने बेसिकली बड़े टास्क के बारे में बोला है कि कोई भी बड़ा टास्क जो होता है वो अकम्प्लिश नहीं हो सकता है। ठीक है? जब तक आप उसको डीपली ना करो। तो ऑथर बोलते हैं टेक इट वन बैरल एट अ टाइम। इसका मतलब वो बोलते हैं कि कोई भी बड़ा वर्क है तो आप उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में क्या करो, तोड़ लो, ब्रेक कर लो। जैसे आप अगर सोचते हो, आपको एक बुक दे दिया गया, लेट्स से फिजिक्स का बुक दे दिया गया, तो अब बुक का जो मोटाई है ना, उसको देख के आप डर जाओगे, यार ये इतना मोटा बुक है। बट आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ोगे, आपको 1 मंथ का टाइम दे दिया जाए, आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ोगे, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास समय होगा। आप 1 चैप्टर एट अ टाइम या 1 पेज एट अ टाइम आप समझने की अगर कोशिश करते हो, तो कोई भी टास्क जो होता है अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप में, ना, छोटे छोटे कार्य में आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली आप पूरे टास्क को, बड़े से बड़ा कितना भी मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क हो, उसको आप अचीव कर सकते हो। तो टेक इट वन बैरल एट अ टाइम के बारे में ऑथर ने बोला है, बेसिकली बोला है कि आपको मल्टीटास्क को अवॉइड करना है, और किसी भी बड़े टास्क को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है और उसको कंप्लीट करना है, फिर अगले टास्क पे मूव करना है। ऐसे करके आप बड़े से बड़ा टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें ऑथर ने बोला है, उसका नाम है मोटिवेट योर सेल्फ। मोटिवेट योर सेल्फ, वो के बोलना चाहते हैं कि कोई भी टास्क को परफॉर्म आप लंबे समय तक तभी कर सकते हो जब आपका मोटिवेशन लेवल मेंटेन होता है। मोटिवेशन लेवल कैसे मेंटेन करें? आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि इस काम को करने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेट्स से, ठीक है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ तो मुझे अच्छे नंबर आएंगे, ये आपका रिवॉर्ड हो सकता है। मे बी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा तो मेरे प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर मेरी सैलरी हाइक हो सकती है। तो अलग अलग लोगों के लिए रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है, और मोटिवेट रखने के लिए रिवॉर्ड एक बहुत अच्छा टूल जैसा एक्ट करता है। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें। जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो वी एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेट लेस। अगर डीमोटिवेटेड रहते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो मेक श्योर, हालांकि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हम मोटिवेटेड रहें, बट कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फोकस के बारे में। फोकस योर अटेंशन। टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है गाइस, वो हमारे फोकस को ही हुआ है। क्यों? क्योंकि देर इज़ प्लेथरा ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। यूट्यूब पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। हर कोई फोमो का शिकार है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार है। उससे क्या हुआ है कि हम लोग का जो अटेंशन स्पैन जो है, पहले जो हुआ करता था उससे बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और सभी लोग जानते हैं बिना फोकस के लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होता है। किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यू नीड लेज़र शार्प फोकस, है ना? मतलब आपका फोकस बहुत ही शानदार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी फोकस के बारे में अपने स्पीच में, अपने बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि एक
डिस्ट्रैक्टेड माइंड जो होता है वो कभी भी बड़ा चीज़ अकम्प्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है? बड़ा तो छोड़िए, आप छोटे काम को भी परफ़ॉर्म करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-कौन ऐसे चीज़ हैं जो आपका फ़ोकस को डिक्रीज़ करते हैं। जैसे हो सकता है आप सोशल मीडिया के एडिक्शन से परेशान हो, सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो, इसलिए आप फ़ोकस नहीं कर पाते। हो सकता है आप उम, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन म्यूज़िक हो सकता है। म्यूज़िक आप बहुत ज़्यादा सुनते हो जिसकी वजह से आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम नहीं हो पाता है। हो सकता है आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा गपशप लड़ाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके साथ बिताते हो। तो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लोगों ने टेक्नोलॉजी को बदनाम करके रखा। टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल सर्वेंट, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो मतलब वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। बट क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के आने के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया है, ठीक है? सबको सब चीज़ पता है और हम लोग सबको एक डर बना हुआ है कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। इसके वजह से क्या हुआ, हमारा फ़ोकस जो है दिन ब दिन डिक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है? लाइक 10 इयर्स अगो, 15 इयर्स अगो स्पेशली अमंग इंडियंस, जहाँ पे इंटरनेट लास्ट 7 टू 8 इयर्स में बहुत ज़्यादा बूम कर रखा है ना? बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंटरनेट पे ही रन कर रहे हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के एक तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा फ़ोकस भी इधर-उधर शिफ्ट होते रहता है। तो आप कोशिश करो कि अपने दिमाग को फ़ोकस करो, डिस्ट्रैक्टिव थिंग को आइडेंटिफ़ाई करो और हो सके तो जब आप कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे हो तो स्पेशली अपने सेल फ़ोन को एरोप्लेन मोड में शिफ्ट कर दो, ठीक है? या फिर इंटरनेट मोबाइल डाटा को ऑफ कर दो ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो पाओ और फ़ोकस कर पाओ अपने काम पे। लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रिपेयर थॉरोली यू बिगिन, प्रिपेयर थॉरोली यू बिगिन, ठीक है? इसके माध्यम से ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे या करने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? वो हमारे पास होनी चाहिए पहले से, वो हमारे पास होनी चाहिए पहले से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए व्हाटएवर थिंग इज़ रिक्वायर्ड, वो सब चीज़ हमारे पास प्रेज़ेंट रहने चाहिए। जैसे आप कोई ऑफ़िस का काम कर रहे हो, तो आपके पास वो जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल जो है, वो हमेशा आपके बगल में रहनी चाहिए ताकि उसका एक्सेस जो हो वो बहुत नज़दीक हो। आपको एक जगह से दूसरे जगह मूव ना करना पड़े। एक जगह से दूसरे जगह मूव आप करोगे, आपका फ़ोकस शिफ्ट होगा, आप काम को फिर टाल दोगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर सुबह सपोज़ सुबह उठ के आपको 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, तो आप क्या करोगे? आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ जो है आपके बगल में होनी चाहिए। सुबह उठ के आप क्या करोगे? सपोज़ आपको नींद आएगी तो लेट्स से आपको कॉफ़ी चाहिए तो आपको क्या चाहिए? कप चाहिए और एक चाहिए पानी चाहिए, ग्लास पानी चाहिए और कॉफ़ी चाहिए। अगर आप केटल यूज़ करते हो, तो केटल यूज़ कर सकते हो। तो केटल, कॉफ़ी कप सारा चीज़ क्या होना चाहिए आपके बेड, आप जो जहाँ पे सोते हो जस्ट उसके एग्ज़ैक्टली बगल में होना चाहिए, है ना? तो कोई भी काम में फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए क्योंकि जहाँ फ्रिक्शन आया वहाँ पे काम डिले हो जाता है, ठीक है? और आप काम को बार-बार पोस्टपोन करने लगते हो। एटॉमिक हैबिट्स बुक में भी है ना, अच्छी आदतों को बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने यही बात बोली है, मेक इट अट्रैक्टिव, है ना? फ्रिक्शन कम कीजिए, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिव हो गया कोई भी चीज़ तो आप उस काम को मज़े से करोगे क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्टार्टिंग में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए शुरू में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, है ना? ताकि हम वो थ्रेशोल्ड जो होता है उस बैरियर को क्रॉस कर पाए। आई होप गाइस जो भी पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं 5 और 6, आई एम नॉट काउंटिंग द नंबर्स। हालाँकि ये बुक जो है 21 चैप्टर्स में थे बट उनका क्रक्स मैंने आपको निकाल के बताया, 5 और 6 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे की पॉइंट्स थे आपको बताया। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स चैप्टर्स में जो मैंने डिस्कस किए, होप सो आपको मदद करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ईट स्मार्ट, मूव मोर, स्लीप राइट एंड ब्रीथ डीप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जर्नी एड। बाय बाय, टेक केयर।